अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड विभाग सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा सत्र की, विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां जो है तेज हो गई है। 5 सितंबर यानी कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू होगा। दिलचस्प होगा देखना कि इस सत्र में क्या कुछ बातें होती है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 5 सितंबर से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सत्र आहूत होने को लेकर कई स्तर पर तैयारी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में समय तय किया गया था। क्योंकि संवैधानिक औपचारिकताएं जो होती हैं उनको पूरा किया जाता है, लिहाजा राज्यपाल के यहाँ ये प्रस्ताव गया और अब राज्यपाल उत्तराखंड के यहाँ से जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या निर्दलीय जीत करके जो विधायक बने हैं, ये सभी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। और दूसरा, जो विधानसभा का सचिवालय है, सचिवालय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। राज्यपाल के यहाँ से अब इसमें जो है वो अधिसूचना जारी हो गई है और अब आगे जो तमाम विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने जो प्रश्न लगाए हैं, सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो इन सवालों के जवाब की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और जो तमाम व्यवस्थाएं विधानसभा की होती हैं, उसमें चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, चाहे वो विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बाह्य क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो हो, और इसके साथ साथ जो विधानसभा सत्र का संचालन है वो, और जो विधानसभा के सत्र के दौरान जो संसदीय कार्य होते हैं, जो विधि कार्य होते हैं, चाहे वो वार्षिक रिपोर्ट हो या फिर संकल्प हो या फिर विधेयक हो या संशोधित विधेयक हो, ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि विधानसभा की एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं और 5 तारीख से विधानसभा सत्र आहूत होगा। तो ये देखना होगा इस दौरान जो तमाम तैयारी की जा रही है, आखिर विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो सदन में किस तरीके का रुख जो है वो अख्तियार करने वाले हैं। क्या विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर विधानसभा का सत्र वो शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होगा? सुनो, अगर बात करें मुद्दों की, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन से वो मुद्दे होंगे जो हम कह सकते हैं प्राथमिकता के तौर पर उसे उठाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, विपक्ष ने कई सारे प्रश्न यहाँ पर रेडी किए हैं वहाँ पर विधानसभा में पूछने के लिए। विधायकों से बताया जा रहा है कि 614 प्रश्न अब तक प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, चूंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता को ये आश्वस्त करके विधानसभा तक पहुंचते हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। और पूरे प्रदेश का जनमानस जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो ये नजरें बना करके रखता है कि कौन से ऐसे विकास के मुद्दे जिन पर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में, एक रूप में चर्चा की है। और इस चर्चा के सुखद परिणाम आने वाले समय में आएंगे, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसका एक रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। लिहाजा विपक्ष के, जैसा कि आपने संबित बात को बताया कि 614 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो सदन के कार्रवाई के दौरान सदन में हंगामा कर सकता है। नियम 310 के तहत अविलंब चर्चा की मांग कर सकता है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत दिए जाने का ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग कर सकता है। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड ऐसा मामला है जिसको विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है कि आखिर इस पूरे के पूरे प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम जनता से सरोकार रखने वाले ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो अपना तीखे तेवर दिखा सकता है। जी, चलिए जरूर बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चल सकता है। तारीख जो है इसकी 5 सितंबर है। 5 सितंबर से सत्र शुरू होगा। और जैसे कि हमारे सहयोगी सोनू ने जिक्र किया कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से तैयार किए गए हैं और जिस पर जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा।
इन मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बहस भी हो सकती है और बात भी होगी। तो अब देखना कहां से होगा कि क्या कुछ रुख विधानसभा सत्र का हमें देखने को मिलता है।